जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और एकेडमिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स और इसमें हम जो चैप्टर हमने लिया है, जो चैप्टर चल रहा है, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको दे रखी हो तो उसको कितने मेथड से सॉल्व किया जाता है, ये इस बात पे चर्चा हो चुकी थी। इसमें पहला मेथड हमने कल शुरू किया था। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व किया जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड और होल स्क्वायर बना के, मतलब पूर्ण वर्ग बना के, और श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से। इसमें हम पहले मेथड को लेकर कल लास्ट क्लास में हमने पहले मेथड पे बात की थी, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि गुणनखंड करके किसी भी द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। गुणनखंड विधि से हमने द्विघात समीकरणों को यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना कल सीखा था। कुछ सवाल उस पर लगाए थे। आगे कुछ और सवाल आज हम लगाते हैं और उसके बाद अगले मेथड पे चलेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से आप सवाल सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें कुछ इक्वेशंस हम आज और लेंगे और उनको भी फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करेंगे, ताकि आपको कंसेप्ट इसकी बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किस किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को। उसके बाद अगले मेथड पे चलेंगे। सवाल एक लिखेंगे, देखिए लिखा है x-1 इक्वेशन लिखी है x-1 अपॉन x-2 प्लस x-3 अपॉन x-4 इक्वल टू 10/3 इक्वल्स टू 10/3। ये है आपका सवाल और इसको आपको लगाना है। देखिए कैसे किया जाए। कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है, जिसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है आपको, अंश बटे हर और अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है सवाल। तो आप क्या करिए, इसमें एलसीएम लेकर इसको शुरू हो जाइए इसका सोल्यूशन करने में। इसका ले लेंगे हम एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या मिलेगा? एलसीएम आपको मिलेगा x-2 इंटू x-4। x-1 ऊपर पहले से है, x-2 से x-2 कटेगा, x-4 ऊपर जाएगा, x-4 प्लस x-4 कैंसिल होगा, x-2 ऊपर जाएगा और x-3 पहले से है, इज इक्वल टू 10/3। ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, ऊपर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। x और x का मल्टीप्लाई x² होगा, 1 का -x होगा और फिर माइनस का 4x होगा, प्लस का 4 1 जा 4 होगा। ऐसे ही दूसरा ब्रैकेट, x² होगा, -2x होगा, -3x होगा और प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस। ठीक, अपॉन में भी ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो x² -2x -4x और प्लस का 8, यहां इज इक्वल टू में क्या रहेगा? 10/3। इनको जोड़ घटा लीजिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा कर दीजिए। x² ऐसे ही रहा, माइनस ये -x -4x, माइनस का 5x हुआ, नहीं, x² और x² मिलकर 2x² हो गया। ये 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10x हो गया माइनस का। सारे एक जैसे निशान है। कांस्टेंट 4 और 6 10 हो गया।
नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8 इज इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 इधर आएगा और ये उधर 10 के साथ जाएगा, तो 3 का इधर गुणा होगा, देखिए क्या होगा, 6x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 30x प्लस 30, 3 का इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 30, इस 10 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 10x स्क्वायर 10x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 80 हो जाएगा। सारे टर्म्स को उस तरफ ले जाइए तो 10x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 4x स्क्वायर। 60x माइनस का है, उधर 30x प्लस का जाएगा तो माइनस का 30x बचेगा। 80 प्लस का है, 30 माइनस में जाएगा तो प्लस का 50 बचेगा। 2 कॉमन मिल जाएगा पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, ये आपका बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका सवाल बना जहां से आपने सॉल्यूशन अभी तक सीखा है। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं। ये जो सवाल था इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नहीं दे रखी थी, अभी जब आपने इसका सॉल्यूशन शुरू किया, यहां तक सॉल्यूशन करने के बाद अब आपको एक्चुअली में एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, द्विघात समीकरण अब मिला है। अब आप इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि क्या कहती है? गुणनखंड विधि कहती है एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, उस कोफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने कांस्टेंट टर्म के साथ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहां पर 2 और कांस्टेंट है 25। 2 और 25 का मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 50। जो भी 50 आया इसके आप फैक्टर्स करिए, इसके ऐसे फैक्टर्स करिए, मतलब इसके ऐसे 2 फैक्टर्स आप पता लगाइए जिनको जोड़ने पर 15 आ जाए। तो आप अगर ध्यान से समझें तो 50 को आप लिख सकते हैं 10 गुणे 5 लिख सकते हैं। 50 को आप ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 50 आए और जिनको जोड़ने पर 15 आए। तो आप 10 और 5 ऐसे 2 नंबर हैं जिनको आप गुणा करें तो 10 × 5 = 50 होता है और 10 और 5 कितना हो जाता है 15। यही फैक्टराइजेशन मेथड था। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हमको ऐसी संख्याएं चाहिए जिनको जोड़ने पर 15 आए। तो 10 और 5 हैं, 10 और 5 मिलके 15 हो जाएंगे और 10 और 5 का मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, ये 2x स्क्वायर माइनस 15 की जगह हम क्या लिखेंगे 10 प्लस 5 × x प्लस 25 बराबर 0। ब्रैकेट खोल दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए 2 में, 2x स्क्वायर और माइनस 10x में क्या कॉमन मिलेगा, 2 कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा। यहाँ x बचा माइनस 5 बचा, माइनस यहाँ 5 कॉमन मिलेगा तो x माइनस 5 बचा इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 कॉमन मिल गया तो ये आपका हो गया दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 के बराबर हो तो आप क्या करते हैं, एक एक को 0 के बराबर करते हैं। यानी अगर x माइनस 5 बराबर 0 हुआ तो इसका मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 5। और अगर 2x माइनस 5 बराबर 0 हुआ तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 उधर गया 2 बटे में चला गया। पांच बटा 2, ये आपका हो गया आंसर। लिख लीजिए इसको, फिर अगला सवाल लगाइए। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अगली इक्वेशन देखते हैं। इसी तरीके से आप समझते रहिए, धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीजें। अगली इक्वेशन लिखेंगे, थ्री इंटू 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 नहीं,
3 इंटू 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ये है सवाल। इसको देखें कैसे किया जाए। इसमें क्या करेंगे, देखिए एक तरीका तो सिंपल है वही एलसीएम वाला। अगर आप एलसीएम भी ले लेंगे तब भी बन जाएगा। 2x प्लस 3 और 3x माइनस 1 एलसीएम ले लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई फिर एलसीएम से सॉल्व करेंगे तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो तो आप कर ही लेंगे वो, क्योंकि आप एलसीएम लेकर सवाल को लगाना पिछले वाले क्वेश्चन में सीख चुके हैं, तो वो तो आप लगा लेंगे। इसके अलावा अब एक नए तरीके से इसको देखें, मतलब इस सवाल पे एक और मेथड लग जाएगा। अगर ध्यान से आप देखें 3 के साथ जो चीज है 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3, 2 के साथ जो है वो भी एग्जैक्ट सेम है, मतलब ये और ये सेम चीजें हैं, बस फर्क कितना है, इसका रिवर्स लिखा हुआ है। ये यहां पर 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 लिखा है, यहां पर 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1 लिखा हुआ है। यानी कि जो यहां पर अंश है वो यहां पे हर हो गया है, जो यहां पे हर है वो वहां पे अंश हो गया है। लेकिन वैसे आप देखें तो मतलब डिजिट वाइज दोनों सेम है। तो इसमें एक काम आप कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं। माना ठीक दिख रहा है, ठीक। इसमें आप इसको कुछ मान लीजिए, माना 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई मान लीजिए। अगर 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू वाई है तो अगर आप इसको पलट दीजिए 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1 की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई, ये भी पलट जाएगा, हो जाएगा। ये वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए। समीकरण क्या हो जाएगा 3, इसको आपने माना है क्या y माइनस 2, और ये क्या है देखिए जो 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1 क्या है, y की जो वैल्यू है उसका उल्टा है बिल्कुल। तो अगर ये y है तो इसका रिवर्स जो है वो क्या होगा 1 अपॉन वाई, और ये कितना हो गया 5। अब एलसीएम ले लीजिए, y मिलेगा एलसीएम तो y से y का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2 और इज इक्वल टू 5। y को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 5y। 5y को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस का 5y और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। देखिए जैसे आपको x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती थी वैसे ही आपको y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। तो वेरिएबल कोई भी हो, x हो या y हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप x पे नियम लगाते हैं वैसे y पे लगा दीजिए। नियम क्या होता है, रूल क्या है, जो भी x स्क्वायर वाला टर्म मतलब स्क्वायर वाला टर्म जो है उसके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ जो गिनती है उस गिनती का अचर पद से गुणा करेंगे। तो 3 और 2 का गुणा होगा कितना आएगा 6। जो भी गुणनफल आता है, जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा, उस 6 के ऐसे फैक्टर्स आप निकालेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, और यहां अगर माइनस लगा है तो माइनस करने पर ये वाली गिनती आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर 6 के ऐसे गुणनखंड करिए कि उनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और माइनस करने पर 5 आए। तो बताइए ऐसे कौन से 2 नंबर हैं दुनिया में, ऐसे कोई 2 नंबर आप ढूंढिए जिनको आपस में गुणा कर दीजिए तो 6 मिल जाए और माइनस कर दीजिए तो 5 मिल जाए। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो 6 एकम 6, 6 और 1 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनको गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा, और 6 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 5। तो यानी 6 और 1 फैक्टर्स होंगे। इन फैक्टर्स को यहां पर कैसे लिखा जाता है, 3 स्क्वायर माइनस 5 की जगह क्या लिखेंगे 6 क्या करने पर माइनस करने पर, माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 बराबर 0। 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस वाई
-2 बराबर 0। 3y कॉमन, ये हो गया y -6, नहीं 3y जब हमने कॉमन लिया तो y -2 बचा +1, और ये आपका y -2 रहा इज इक्वल टू 0। y -2 कॉमन मिल गया, ये आपका हो गया 3y + 1 इज इक्वल टू 0। एक एक को 0 करिए। अगर y -2 बराबर 0 तो इसका मतलब y बराबर कितना 2, और y आपने किसको माना है 3x - 1/2x + 3 को, implies that 3x - 1/2x + 3 इज इक्वल टू 2। सॉल्व कर लीजिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 1 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होगा 4x + 6, ये उधर चला जाएगा 4x में से 3x बचा गया, x बचा, और ये इधर आ जाएगा तो -7, ये x की एक वैल्यू आ गई। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट, यदि 3y + 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/3। y की वैल्यू रख दीजिए, क्या है 3x - 1/2x + 3 इज इक्वल टू -1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9x - 3 बराबर -2x और -3, ये इधर आ जाएगा 11x हो जाएगा, वो उधर चला जाएगा, ये 3 से 3 गया कट, बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया, x की एक वैल्यू आ गई 0। 0 - 1 -1/3, 0 0 हो गया -1/3, 3 से 3 मिल गया -1, यहाँ 0 रख दिया, x की एक वैल्यू आ गई 0। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई, एक आपकी 0, एक -7। इसको जल्दी से लिखिए, फिर अगला सवाल देखें। आइए देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे जिसमें इस तरीके की कोई चीजें हों कि यहाँ पर कुछ हो, उसका रिवर्स यहाँ पे दे रखा हो, तो आप इसको y मान लीजिए और यहाँ पर 1, दूसरी उसका रिवर्स जहाँ पे हो उसको 1/y से रिप्लेस कर दीजिए, फिर सवाल लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3x² -2√6x + 2 इज इक्वल टू 0। देखिए क्या किया जाए। इसमें फिर वही काम करना है आपको, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करिए, 6 आया। 6 के ऐसे गुणनखंड करिए कि प्लस करने पर 2√6 आए। अब ये बात थोड़ी सी समस्यात्मक है। 6 के ऐसे गुणनखंड कि प्लस करने पर 2√6 आए, तो देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, 6 को आप लिख सकते हैं √6 × √6। ये बात आप जानते होंगे, पढ़ी होगी कभी करणी वगैरह में, सर्ट से एक चैप्टर होता करणी होता, उसमें पढ़ा होगा आपने कि दो सेम रूट्स अगर आपस में मल्टीप्लाई किए जाएं तो उनके रूट समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर √6 को √6 से आप मल्टीप्लाई करिए तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल 6 बचेगा। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, √6 × √6 अगर लिखा हुआ हो
√6 और √6 लिखा हुआ तो इसको आप क्या लिखेंगे, √6 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट जाता है, क्या बचेगा 6। यानी कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर को दो ऐसे भागों में तोड़ना है तो √6 इंटू √6 में आप तोड़ सकते हैं। मतलब 6 को √6 इंटू √6 या 5, अगर √5 हो, 5 को तोड़ना हो तो इस तरीके से। तो 6 के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पर √6 आए तो क्या लिखेंगे आप, 6 के गुणनखंड आप लिखेंगे √6 इंटू √6। देखिए √6 और √6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और √6 और √6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, √6 एक बार और √6 दो बार, तो यानी कितनी बार, 2√6। तो अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 2√6 मिलेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x² माइनस इसको क्या लिखेंगे, देखिए √6 प्लस √6, √6 प्लस √6 इज इक्वल टू 2√6। भाई एक बार ये टोटल कितनी बार हो गया, 2 बार, तो 2 बार √6 लिखा हुआ है। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, √6x माइनस √6x प्लस 2। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, अभी आप कॉमन कुछ ले नहीं पाएंगे, अभी इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। अगर इसमें से आपको कॉमन लेना है तो 3 में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा और √6 में भी थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे इसको, देखिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 दैट इज 3। अभी आपको बताया कि सेम रूट्स का अगर मल्टीप्लाई होता है तो अंडर रूट हट जाता है, तो अंडर रूट क्योंकि यहाँ पे हटा हुआ है तो इसको हम रूट इंटू रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं कॉमन लेने के लिए। और ये आपका हुआ x², ये √6 को क्या लिखेंगे, इसको देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √2। ये भी आपने करनी में पढ़ा होगा कि √a इंटू √b अगर लिखा हुआ है तो इसको √ab लिखते हैं। तो √3 इंटू √2 अगर लिखा हुआ है तो इसको हम एक अंडर रूट लगाएंगे, उसके अंदर 3 गुणे 2 लिख देंगे, और जब 3 गुणे 2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो इसलिए 6 को हमने वापस तोड़ लिया, 6 को हमने लिखा 3 गुणे 2 और फिर 3 पे रूट अलग लगा दिया और 2 पे रूट अलग लगा दिया, साथ में x। ऐसे इसको भी, और इसको लिखेंगे आप √2 इंटू √2 बराबर 0। 2 को क्या लिख लेंगे, फिर वही कोई भी नंबर है उसको उसके सेम रूट्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब आप देखिए कॉमन, यहां पर कॉमन क्या है, √3 कॉमन है और x कॉमन है। √3 और x कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, √3 बचेगा और x बचेगा। √3 और x निकल गया, क्या बचा, √2 बचा। यहां कॉमन क्या मिलेगा, √2, क्या कॉमन बचेगा, √3x माइनस का √2 इज इक्वल टू 0। √3x माइनस √2 ये कॉमन मिल गया, और यहां क्या बचा, √3x माइनस √2। ठीक है, √3x माइनस √2 और √3x माइनस √2 दोनों सेम है, तो इसको क्या लिखेंगे, √3x माइनस √2 का स्क्वायर। स्क्वायर हटा दीजिए, क्या बचेगा, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। √3x इज इक्वल टू √2, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया, √2 अपॉन √3, या कि लिख सकते हैं x इज इक्वल टू √2 अपॉन 3। ये आपका हो गया आंसर। बात आई समझ में। और क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो x की 2 वैल्यूज होंगी, यहाँ पर हमको एक ही वैल्यू मिली है। एक वैल्यू मिली, क्यों मिली है, क्योंकि सेम ब्रैकेट रिपीट हो रहा है। जब सेम ब्रैकेट रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब x की है वैल्यूज तो 2 हैं लेकिन दोनों सेम हैं, इसीलिए एक बार लिखा गया है। आप लिखने को 2 बार भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आंसर ना लिखा आता है। x बराबर क्या होगा, √2/3 कॉमा
√2/3 दोनों मान होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो ब्रैकेट्स मिले हैं, दोनों सेम है तो उनको हमने स्क्वायर करके वो कर दिया, लेकिन उससे एक वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इससे एक वैल्यू मिलेगी आपको, इससे एक वैल्यू मिलेगी, वैल्यू दोनों सेम होंगी, इसलिए दोनों इसको दो बार आप लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप सवाल लगाइए, बहुत सारे सवाल हैं, उनको आप सॉल्व करिए। और हम लोग अगला टाइप समझते हैं कि पूर्ण वर्ग बना के सवालों को कैसे लगाया जाए। या देखना चाहें एक आध क्वेश्चन और देख लें, लग जाएंगे। अब जितने भी सवाल हैं एक्सरसाइज में या आपके एक्सरसाइज में होंगे, वो लग जाने वाले सवाल हैं, आसान क्वेश्चन है। कैलकुलेशन अगर ठीक होगी तो सवाल लग जाएंगे। इसलिए हम लोग चलते हैं अब अगले टाइप पे। अगला टाइप क्या है कि पूर्ण वर्ग बनाकर सवालों को कैसे लगाया जाए। ठीक है, सवालों को पूर्ण वर्ग बना के कैसे लगाया जाए। तो सीधे एक इक्वेशन लिखते हैं और उससे समझते हैं कि पूर्ण वर्ग कैसे बनाना है। एक इक्वेशन लिखेंगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 3। एक सिंपल सी इक्वेशन से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। या दूसरा लिख लिए, चलिए यही लिखते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 3। एक इक्वेशन लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x + 3 = 0। ठीक है, आइए देखिए समझिए। अब हम क्या कर रहे हैं, द्विघात समीकरण को ही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन मेथड चेंज कर रहे हैं। अब किस मेथड का यूज करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर, यानी कि होल स्क्वायर बनाकर, परफेक्ट स्क्वायर बनाकर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाकर कैसे किया था, देखिए स्टेप्स आप समझ लिए पहले। परफेक्ट एक सवाल के माध्यम से ही हम सारे स्टेप्स जो है समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जब भी कोई ax स्क्वायर प्लस bx, ध्यान से समझिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0, ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी हो और इस आपसे कहा जाए कि इसको होल स्क्वायर बनाकर या परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से, या हिंदी में कहा जाए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसके गुणनखंड कीजिए, तो ये इस मेथड से इस सवाल को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पहले स्टेप में आप कांस्टेंट टर्म जो है उनको सबको आप राइट हैंड साइड में भेजेंगे। पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे। इधर केवल x वाले पद रहेंगे और कांस्टेंट सारे दूसरी तरफ चले जाएंगे। दूसरे स्टेप में अगर x स्क्वायर का गुणांक कोई ना कोई संख्या है, मतलब कहने का अगर x स्क्वायर के साथ किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, तो उस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। बात समझ रहे हैं, x स्क्वायर के साथ जो भी संख्या है उस संख्या से पूरे समीकरण को भाग कर देंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट है उस कांस्टेंट से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ क्या है, a, तो हम a से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, a से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, b/a x, और इक्वल टू क्या होगा, -c/a। ये दूसरा स्टेप हो गया। और उसके बाद तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, x का जो गुणांक होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा उसका आधा करेंगे पहले, यानी उसका हाफ करेंगे, और हाफ करने के बाद उसका स्क्वायर कर देंगे। जो स्क्वायर आएगा वो जोड़ देंगे, उसको दोनों पक्षों में जोड़ और घटा, उसको दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए।
ठीक, जोड़ दीजिए और घटा दीजिए एक ही पक्ष में। तो x का गुणांक यहां पर कितना है, b/a है। b/a का आधा कितना होगा, ये हो गया इसका आधा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आधा हो गया, तो b/2a हो गया। x का गुणांक जो भी है उसका जब आधा करेंगे और आधा करने के बाद उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, b/2a का होल स्क्वायर। जो भी आया स्क्वायर करने पर उसको इसी पक्ष में जोड़ देंगे और घटा देंगे, या दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए। तो ये x स्क्वायर प्लस b/ax प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस c/a और प्लस b/2a का होल स्क्वायर, मतलब जो भी आया उसको हमने दोनों पक्षों में जोड़ दिया। और उसके बाद का काम, अब ये जो होगा ये हमेशा a प्लस b या a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, या तो अगर x वाला टर्म प्लस का होगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर ये होगा, अगर ये x वाला टर्म माइनस का होगा तो फिर ये a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद हम फिर आगे सवाल में देखेंगे। ठीक, ये 3 स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला स्टेप एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूं। सबसे पहला स्टेप, कांस्टेंट टर्म को आप राइट हैंड साइड में भेजिए। दूसरा स्टेप, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है उस नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तीसरा स्टेप, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है, एक्स का जो भी गुणांक है उस गुणांक का आधा करिए और आधा करने के बाद उसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करके जो मिले उसको दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए, और दोनों पक्षों में जोड़ने के बाद आप अपने लेफ्ट हैंड साइड को देखें, राइट हैंड साइड को तो कैलकुलेट कर लेंगे एलसीएम लेके कि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। इन दो में से कोई एक ही बनेगा, दोनों में से कोई एक बनेगा, जो भी बनेगा उसको बना के और फिर सवाल अपना लगा लीजिए। ठीक, समझ में आया होगा यहां तक। अब इसी मेथड को हम अपने सवाल पे अप्लाई करते हैं। आइए देखते हैं, शुरू किया जाए सॉल्यूशन। क्या नियम है, नियम ये है, पहला नियम है कि कांस्टेंट टर्म को आप राइट हैंड साइड में भेजेंगे। -3। दूसरा नियम है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से पूरे समीकरण को डिवाइड करेंगे, तो क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2, तो 2 से दोनों पक्षों को भाग कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस का ये 5/2 बचेगा, x इज इक्वल टू -3/2 बचेगा। अगला स्टेप क्या है, x के गुणांक के आधे का वर्ग। x का गुणांक है 5/2, 5/2 इधर लिख लेंगे रफ पे, 5/2 है x का गुणांक, और उस गुणांक का आधा करना है। आधे का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई, आधा हो गया, कितना आया 5/4, यानी x का गुणांक जो भी है उसका जब आधा करेंगे तो 5/4 मिलेगा। ठीक, और आधे के वर्ग से x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, तो x के गुणांक का आधा है 5/4 और 5/4 का वर्ग क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा जोड़ आप हमेशा पहले लिया करिएगा, चलिए अच्छा इसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए जरा इसको सावधानी से, कैलकुलेशन गलत ना होने पाए। यहां पर देखिएगा, स्क्वायर वाले टर्म्स को एक पास करिए जरा, और इस वाले में थोड़ी सी खुराफात करेंगे। खुराफात क्या करेंगे वो समझेंगे। एक्स स्क्वायर
प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस, ध्यान से समझिएगा, हर सवाल में ये करना, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। जब भी आप स्क्वायर जोड़ते या घटाते हैं तो ये स्क्वायर वाले टर्म्स को एक पास हम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो ये एक्स वाला टर्म होता है, एक्स के साथ जो गिनती है, उस गिनती को आप हमेशा इस गिनती में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखिएगा ये बात। एक्स के साथ जो भी नंबर है, उस नंबर को आप हमेशा, आपने जो जोड़ा घटाया है, स्क्वायर जो जोड़ा घटाया है, उस नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि एक्स के साथ यहाँ पे 5/2 है और इस स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर 5/4 है, तो हम हमेशा हर सवाल में एक्स के साथ वाला नंबर यानी कि 5/2 को 5/4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए 5/2 को हम किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे? 5/4 को। एक्स के साथ वाले नंबर को इस वाले नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी हर सवाल में, अगर पूर्ण वर्ग बना के आप सवाल लगा रहे हैं तो। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? 5/2 से 5/4 बनाना है तो क्या करें हम? 5/2 को 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो क्या हो जाएगा, 2 ये बना रहेगा और ये मिलके हो जाएगा 5/4। तो 5/2 को अगर 5/4 में कन्वर्ट करना हो तो हम लिख सकते हैं 2 × 5/4। देखिए दोनों में कोई फर्क है क्या? आप 5/2 लिखिए चाहे 2 × 5/4 लिखिए, दोनों सेम बातें ही तो हैं भाई। 2 से 4 कटेगा, 2 दूनी 4, क्या बचा? 5/2 ही तो बचा। तो 5/2 केवल 5/2 लिखिए या 2 × 5/4 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है x के साथ वाली संख्या को इस वाली संख्या में बदलने के लिए आप इस वाले सवाल में 2 से गुणा भाग कर सकते हैं, बाकी और सवाल जो आएंगे उसमें जो भी करना होगा वो आप देखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। 5/4 का होल स्क्वायर लिख लिया, माइनस 5/2x को हम लिखेंगे 2 × 5/4, 2 × x × 5/4। x पहले लिख लिया, सारे गुणे में है, कोई भी पहले लिख सकते हैं। इस पूरी बात को अगर आप सॉल्व करिए तो वापस आपका बचेगा 5/2x ही। भाई 2 से 4 कट गया, 2 दूनी 4, 5/2 बचा, और 5/2 × x दैट इज 5/2x। हर सवाल में ये करना है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इज इक्वल टू सॉल्व कर लीजिए, क्या है, -3/2 प्लस 25/16। इसको लिखा रहे, इसको ध्यान से देखिए क्या है। इसको अगर a कह दीजिए और इसको b कह दीजिए, तो ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। x अगर a है तो ये a² लिखा हुआ है, 5/4 अगर b है तो ये b² लिखा हुआ है, माइनस का 2 लिखा हुआ है, x a है और 5/4 क्या है, b। तो क्या लिखा हुआ है, a² + b² माइनस 2ab, यानी a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एलसीएम मिल गया। 2 8 16, 8 3 24, x - 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका हो गया 1/16, x - 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16 को इधर ले आइए, माइनस का 1/16 आ जाएगा, और 1/16 को हम लिखेंगे 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/16 का मतलब 1/4 का होल स्क्वायर। अब अगर इसको आप a कह दीजिए और इसको b कह दीजिए, अगर ये ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या a है और ये b है तो ये a² - b², ये हो गया आपका a² - b²। a² - b² का मतलब क्या, a + b × a - b। a + b a - b। चार एलसीएम मिल जाएगा, नहीं ठीक है, सही तो था। 1/4 - 5/4 करेंगे तो 1 में से -4/4, x - 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और 1 6, 6/4, 2 दूनी 4, 2 3 6, x -
0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी से 0 करेंगे। x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब x बराबर 1 एक बार। दूसरा x माइनस 3/2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3/2। इस तरीके से आप पूर्ण वर्ग बनाकर सवाल लगाएंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। ये पूर्ण वर्ग बनाकर एक सवाल मैंने आपको बता दिया, इसी को आधार बनाकर आप अपनी किताब में ढूंढिए और जितने भी सवाल आपसे पूर्ण वर्ग बनाकर पूछे जाएं उनको आप इसी तरीके से लगाइए। कल हम पूर्ण वर्ग बनाकर सवाल परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगले टाइप पे चलेंगे। अभी थोड़े से और, अभी एक ही क्वेश्चन किया है, इसलिए कल वाली पूरी क्लास में हम अभी सिर्फ इसी मेथड के सवाल करेंगे। ठीक है, तब तक इस सवाल के माध्यम से आपको मेथड कुछ क्लियर हुआ होगा, कुछ समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस आप लगा कर देखिए, बाकी के सवाल हम कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद।